अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। ये टैक्स का तूफान तो नहीं है, ये कुछ और है। और क्या है? डॉक्यूमेंटेशन है, और डॉक्यूमेंटेशन से सारे भागते हैं। अब रोटी की बात करें, दूध की बात करें, हमने वहाँ से रिमूव कर दिए हैं टैक्स। ये छोटी छोटी चीज़ें, आपके लैपटॉप्स हैं, ये जो सोलर्स हैं, ये हमने निकाल दिए हैं इसमें। कौमी असम्बली में ज़िमनी मालियाती बिल की शिकवार मंजूरी, अपोजिशन की तरमीम की तहरीक मुस्तरद। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा, ज़िमनी मालियाती बिल टैक्स का तूफान नहीं, मकसद मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना है। डॉक्यूमेंटेशन से मालूम होगा किसने कितना कमाया, सब इसी चीज़ से भागते हैं। लैपटॉप, सोलर, डबल रोटी समेत छोटी चीज़ों पर टैक्स नहीं लगा रहे। मुल्क की GDP 4% पर खड़ी है। तारीख में पहली बार मुल्की महसूलात में 35% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। गाड़ियों की फरोख्त 60% बढ़ी। IMF के पास शौक से नहीं गए, मुआशी ज़बूहाली के बायस जाना पड़ा। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की कोरोना पॉलिसी को सराहा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास। परवेज़ खटक और हम्माद अजहर में तल्ख कलामी क्यों हुई, अंदरूनी कहानी ARY न्यूज़ पर। परवेज़ खटक ने कहा, हमारे अरकान को गैस के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गैस की जो स्कीम शुरू हुई वो कब मुकम्मल होंगी। हम्माद अजहर को गैस और बिजली के मसाइल का इल्म ही नहीं। परवेज़ खटक ने हम्माद अजहर से कहा, आप कहानियाँ ना सुनाएं, ये बताएं गैस कब मिलेगी। परवेज़ खटक की हम्माद अजहर के साथ साथ शौकत तरीन पर भी सख्त तनकीद। वज़ीर आज़म से कहा, आपने गैर मुंतखब लोगों को आस पास बिठाया हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ, मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं। परवेज़ खटक इजलास से बॉयकॉट कर गए। वफाकी वज़ीर मुराद सईद परवेज़ खटक को मना कर वापस लाए। हमने सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, हम्माद अजहर को क्वेश्चन किया और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके ख़िलाफ़ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक कहते हैं, वज़ीर आज़म और मुझसे मुतालिक बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म और मुझसे मुतालिक जियो ने गलत रिपोर्टिंग की। परवेज़ खटक का वज़ीर आज़म चैम्बर से जियो न्यूज़ इंतज़ामिया को फ़ोन। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं, पार्लिमानी पार्टी इजलास से मुतालिक मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। वज़ीर आज़म तमाम अराकीन की बात सुनते हैं और मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। इजलास में झगड़े की सूरत हाल नहीं हुई। शौकत तरीन पार्लिमान का हिस्सा और सेनेटर हैं, गैर मुंतखब नहीं है। तमाम पार्लियामेंटेरियंस को मुतमईन कर लिया गया। सबका नई कानून साजी पर इत्तफाक राय है। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा, PTI के मेंबरान भी बहरानों से तंग आ चुके हैं। हुकूमत के पास टीम और इस्तेदाद नहीं है। मसाइल से तंग परवेज़ खटक ने भी आज यही किया। खजाना साहब सवाल कर रहा था कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना शोर क्यों हो रहा है। कराची के मेंबरान ने अमेंडमेंट भी पेश किया। आप कराची के नुमाइंदे हो तो ना सिर्फ इस एक अमेंडमेंट पे पूरा का पूरा मिनी बजट रद्द करे, रिजेक्ट करे। हुकूमत कई चीजों पर टैक्स लगा रही है, अवाम से पूछें वो क्यों शोर मचा रहे हैं। कराची के नुमाइंदे मिनी बजट को मुस्तरद कर दें। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, कराची के नुमाइंदों से पूछें वो बजट के खिलाफ क्यों आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे कराची के मेंबरान ने कुछ तरामीम भी पेश की। वज़ीर साहब जब खड़े होते हैं तो पिछली हुकूमतों पर इल्ज़ाम धर देते हैं। कराची की सड़कों पर घूमें और आवाम से मिनी बजट का पूछ लें, जवाब मिल जाएगा। वज़ीर ख़जाना साहब, हमें कराची में आपके घर का पता मालूम है, आवाम के साथ घेराव करेंगे। मिनी बजट अवाम को मजीद तबाह हाल करेगा। इमरान न्याजी ने 22 करोड़ अवाम के साथ ज्यादती की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, दीवार पर लिखा है कि ये अवाम के पास जाने के काबिल नहीं। शहबाज शरीफ का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुमकिन इजाफे पर भी इजहार तशवीश। कहते हैं 3 दिन बाद पेट्रोल में 6 रुपये इजाफे की इत्तलात तशवीशनाक है। बहरान पैदा हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। मुल्क में कभी गंदम, कभी आटा, कभी चीनी तो कभी खाद और पेट्रोल बहरान नाजिल हो रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इजाफी टैक्स बोझ है। अवाम का क्या कसूर कि उन पर 350 अरब से जायद का बोझ डाल दिया जाए। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं,
हुकूमत बताए कि सिर्फ 6 महीने बाद ज़िमनी फाइनेंस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी। हुकूमत सिर्फ ये बता दे कौन सी चीज़ महंगी नहीं होगी। एहसन इकबाल का कहना था मिनी बजट से छोटा कारोबारी तबका मुतासिर होगा, तिब्बी आलात और दूध पर टैक्स वापस लिया जाए। अयाज सादिक कहते हैं हुकूमत को किस चीज़ का डर है, वो क्यों भाग रही है। ऐवान को बेतौकीर नहीं करें, इसकी इज्जत बहाल करें। मुझे लगता था कि इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अब मुझे लगता है कि किस किस्म के अजाब में अवाम मुब्तला हैं, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीका अगर आजमाना पड़े तो आजमाना चाहिए। इस हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीका आजमाना पड़े तो आजमाना चाहिए। नाअहल हुक्मरानों की नालायकियां पूरी दुनिया को नजर आ रही हैं। मरीम नवाज कहती हैं, पहले मुझे लगता था कि इस हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अवाम अजाब में मुब्तला हैं। मरी में लोग बर्फबारी नहीं बल्कि इनकी बेहिसी से मरे। 36 घंटे मरी में लोगों की मदद के लिए कोई नहीं आया। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने 7वीं मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। मरदमशुमारी मॉनिटरी कमेटी के क़याम की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का 49वां इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट के क़याम पर अरकान को मुबारकबाद दी। कहा, मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट हुकूमतों में बाहमी ताउन के जज्बे को ज़ाहिर करता है। वफाकी हुकूमत मुशावरत से कौमी मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए। FIR 2020 में दर्ज हुई। आप मामला अब उठा रहे हैं, ये मामला ट्रायल कोर्ट में है, वही फैसला कर सकती है। अब ये FIR के अखराज का मामला नहीं बल्कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई कलअदम करार देना है। घबराहट का सबब यह है कि नवाज शरीफ साहब के लिए बाहर रहने के रास्ते बंद हो रहे हैं, सीधे जेल जाने के रास्ते वो खुलने शुरू हो गए। TT के केसेस तेजी से चलना शुरू हो गए। अदालत में 10 मिनट भी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जब वही अपोजिशन लीडर असेंबली में आते हैं तो वो 3-3.5 घंटे आसानी के साथ बढ़ के मार सकते हैं। शहबाज शरीफ 10 मिनट अदालत में खड़े नहीं हो सकते मगर असेंबली में 3-3 घंटे बोलते हैं। नवाज शरीफ के बाहर रहने के रास्ते बंद और सीधे जेल जाने के रास्ते बन रहे हैं। बाबर आवान कहते हैं, अपोजिशन का लॉन्ग मार्च अपोजिशन के ही खिलाफ है। क्या सिंध में दूध शहद की नहरें बह रही हैं? केसेस से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। इंक्वायरी की जरूरत नहीं, जिम्मेदार फांसी के हकदार हैं। NDMA की कारकर्दगी सबको नजर आनी चाहिए थी मगर NDMA अपने फराइज की अंजामदही में मुकम्मल नाकाम हुआ। सानेहा मरी की तहकीकात की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। वज़ीर आज़म को NDMA का इजलास फौरी तलब करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा, अफसोसनाक अमवात डिजास्टर मैनेजमेंट की नाकामी की वजह से हुई। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर UK आ रही थी, लंदन आ रही थी। अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। टिकटॉकर हरीम शाह के खिलाफ तहकीकात तेज। FIA ने बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी को खत लिख दिया। खत की तफसीलात सामने आ गईं। हरीम शाह कराची से दोहा और फिर लंदन पहुंची थी। टिकटॉकर के खिलाफ इंक्वायरी की सिफारिश। FIA ने खत के साथ वीडियो भी फराहम की। गैस की किल्लत का मसला, हुकूमत की मुश्किल बढ़ गई। हाई कोर्ट ने पेशावर, कोहाट और नौशहरा डिवीजन में CNG स्टेशन खोलने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसले में कहा, स्टेशन हफ्ते में 3 दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जाएं। जुमा, पीर और बुध को CNG स्टेशन खुले रहेंगे। PSL 7 का ऑफिशियल तराना तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग का तराना आइंदा हफ्ते जारी होगा। मारूफ गुलकार आतिफ असलम और आयमा बेग ने तराना गाया। मौसीकार अब्दुल्ला सिद्दीकी ने तराना कंपोज किया। आतिफ असलम पहली बार PSL का तराना गा रहे हैं। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अफगान सूरत हाल, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के उमूर पर भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने कहा,
افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے منظم عالمی کوششوں کی ضرورت ہے۔ امریکی ناظم الامور نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ NA-75 ڈسکا ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا معاملہ، الیکشن کمیشن کا 60 افسران کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کے تحت کارروائی کا فیصلہ۔ DRO، RO سمیت 27 پریزائڈنگ افسران، 7 SOs کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر بھی کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب قرار۔ کراچی میں کورونا کا پھیلاؤ خطرناک ہونے لگا۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 20.5% ہو گئی۔ 1433 کیس رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں شرح 10.7، راولپنڈی میں 7.3 اور اسلام آباد میں شرح 6.3% رہی۔ کراچی میں صرف 42% افراد کی ہی ویکسینیشن ہو سکی۔ یورپ میں کورونا کا سونامی، ایک دن میں 13 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے۔ امریکہ میں مزید 7,46,000 سے زائد کیس۔ فرانس میں ایک روز میں ریکارڈ 3,61,000 بیمار۔ برطانیہ میں 1,29,000 سے زائد کیس۔ ناظم جوکیو کیس، ملیر کی عدالت نے کیس کو دہشت گردی کی دفعات کے تحت چلانے کی سفارش کر دی۔ تحریری حکم نامہ جاری، لکھا بادی النظر میں مقدمہ دہشت گردی کا ہے، دہشت گردی ایکٹ کے تحت اس کورٹ کو کیس چلانے کا اختیار نہیں۔ عدالت نے 5 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں نمٹا دیں۔ IG سندھ مشتاق مہر کہتے ہیں جن ملزمان کے بھاگنے کا کہا جا رہا ہے وہ ہمیں مطلوب ہی نہیں تھے، جب ثبوت ہی نہیں تو گرفتار کیوں کریں۔ کراچی میں سفاک ڈاکو نے 7 بہن بھائیوں کا سب سے چھوٹا شہزادہ چھین لیا۔ بھائی کا کہنا ہے کہ پچھلی جمعرات کو شاہ رخ دلہا بنا تھا، آج کفن پہنا دیا۔ شکوہ کیا کہ گولی لگنے کے بعد بھی کسی نے مدد نہیں کی۔ مسلح گارڈ بھی چھپ کر تماشا دیکھتا رہا۔ مقتول شاہ رخ کی نماز جنازہ طارق روڈ رحمانیہ مسجد میں ادا۔ شاہ رخ کے قتل کے خلاف شو روم مالکان کا احتجاج۔ جیل روڈ کا ایک ٹریک احتجاجاً بند کر دیا۔ شو روم مالکان کا شاہ رخ کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ سزا یافتہ قیدیوں کو پرائیویٹ ہسپتالوں میں رکھنے کا معاملہ، جیلر، IG جیل اور محکمہ داخلہ کے حکام ملوث نکلے۔ رپورٹ اعلیٰ حکام کو ارسال۔ ذرائع کے مطابق 13 انڈر ٹرائل قیدیوں کو مختلف ہسپتالوں میں رکھا گیا۔ داخلے کے بعد قیدی اپنے گھروں میں موجود ہوتے تھے، مخصوص اوقات میں ہسپتال کا وزٹ کر لیا کرتے تھے۔ قیدیوں کی VIP سہولیات کو مکمل صیغہ راز میں رکھا جاتا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے تحقیقات شروع کر دیں۔ گزشتہ دنوں 21 قیدیوں کو مختلف ہسپتالوں سے جیل واپس منتقل کیا گیا تھا۔ چینی قیادت کی دعوت پر وزیراعظم 3 سے 5 فروری تک چین کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم چین میں سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ پاکستان اور چین کے مابین سی پیک سمیت تمام امور پر گفتگو کی جائے گی۔ پاکستان بھارت کے ساتھ پرامن اور دوستانہ ہمسائیگی کا خواہاں ہے۔ معنی خیز مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بھارت کی ذمہ داری ہے۔ علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم کے کیس کی سماعت، عدالت نے میشا شفیع کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ میشا شفیع کی آج کی حاضری معافی کی درخواست مسترد۔ علم کی شمع جیل میں بھی روشن، قتل کے سزا یافتہ مجرم نے جیل میں رہتے ہوئے تعلیم میں میدان مار لیا۔ انٹرمیڈیٹ امتحان میں 86% سے زائد مارکس دیے۔ سینٹرل جیل کے قیدی مجرم کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی اسکالرشپ آفر۔ نعیم شاہ کو قتل کیس میں 25 سال کی سزا ہوئی، قید کے 11 سال مکمل کر چکا۔ PSL 7 کا میلہ، PCB اور NCOC کا اجلاس 17 جنوری کو ہوگا۔ NCOC سندھ میں کووڈ کیسز دیکھ کر شائقین کی تعداد کا فیصلہ کرے گی۔ PCB انتظامیہ 100% شائقین کی اجازت کے لیے پر امید۔ ترجمان PCB کے مطابق کرونا کیسز میں اضافے کے باوجود پہلا مرحلہ کراچی میں شروع ہوگا۔ 10 فروری سے لیگ کے میچز لاہور منتقل ہو جائیں گے۔ T20 ورلڈ کپ ٹیم کے اعزاز میں سرپرائز تقریب، کرکٹ بورڈ نے پورے اسکواڈ کو لاہور طلب کر لیا۔
तमाम खिलाड़ी कल पीसीबी की तकरीब में शरीक होंगे। खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पर इनामात दिए जाएंगे। पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी। मुल्क का पहला HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स ला रहा है क्रिकेट के दीवानों के लिए ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस बराह रास्त। अंडर 19 वर्ल्ड कप का आगाज कल से वेस्ट इंडीज में होगा। इवेंट के इफ्ताही रोज मेजबान वेस्ट इंडीज का टाकरा ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड का श्रीलंका से होगा। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोना 2146 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम और 1 मिलीग्राम 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।